Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ competitive इंग्लिश के लिए है और इस वीडियो में आज का टॉपिक है नाउन और नाउन्स में आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर क्या होता है? वर्ब की सॉरी नॉट वर्ब की, नाउन की ऐसी फॉर्म जिससे हमें यह पता चलता है कि वह नाउन मेल है या फिर वह फीमेल है। इस उस फॉर्म को हम उस नाउन का जेंडर कहते हैं या उसे हम जेंडर फॉर्म में कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जेंडर के विषय में। तो जेंडर इज ऑफ 4 काइंड्स। जेंडर 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 इज फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 इज कॉमन जेंडर एंड नंबर 4 इज न्यूटर जेंडर। यहाँ मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल, यानी जो यह बताता है कि जो नाउन है वह मेल कैटेगरी में है या फीमेल कैटेगरी में है। तो ऐसा नाउन जो यह बताता है कि वह मेल कैटेगरी में है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एंड ऐसा नाउन जो यह बताता है कि वह फीमेल कैटेगरी में है उस नाउन को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एंड ऐसा नाउन जो यह बताता है कि वह मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में हो सकता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एंड ऐसा नाउन जो यह बताता है कि वह ना ही मेल कैटेगरी में आता है और ना ही फीमेल कैटेगरी में आता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। इस तरह से जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर और भी इसके बाद भी यहाँ पर जेंडर्स के विषय में एक लिस्ट दी गई है जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, एक कॉमन जेंडर है और एक न्यूटर जेंडर है। तो इसमें मैस्कुलिन जेंडर में बॉय, मैन, अंकल, ब्रदर, टाइगर, बुल ये सभी नाउन है और एक ऐसी फॉर्म है जो ये बताते हैं कि ये सभी मेल हैं। एंड फेमिनिन जेंडर में गर्ल, वुमन, आंट, सिस्टर, टाइग्रेस और काउ ये सभी ये बताते हैं कि ये सभी फेमिनिन जेंडर में इन कैटेगरी में इनको रखा गया है। ये बताते हैं कि ये फीमेल कैटेगरी में है। एंड कॉमन जेंडर में स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, डिप्लोमेट, मिनिस्टर इन नाउन्स को रखा गया। ये बताते हैं कि ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। एक स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और एक स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है। टीचर एक मैन भी हो सकता है और एक वुमन भी हो सकती है। डॉक्टर मैन भी हो सकता है और वुमन भी हो सकती है। चाइल्ड बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। इसी तरह से डिप्लोमेट कोई मैन भी हो सकता है और कोई वुमन भी हो सकती है। इसी तरह से मिनिस्टर कोई मैन भी हो सकता है और वुमन भी हो सकती है। तो इसलिए इनको कॉमन जेंडर में रखा जाता है या ये कॉमन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर, माउंटेन, टेबल ये वे नेम्स हैं जो ये बताते हैं कि ना ही ये मेल हैं और ना ही ये फीमेल है। तो इसलिए इनको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। आइए नोट पढ़ते हैं। Note the words masculine and feminine can be used as adjectives to describe the looks or qualities of human beings. तो words masculine and feminine ये दो words हैं और ये इनका प्रयोग किया जा सकता है can be used as adjectives। इनका प्रयोग adjectives के रूप में भी किया जा सकता है to describe the looks or qualities ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति की क्वालिटीज या फिर उनके लुक्स मतलब दिखावा को डिस्क्राइब करने के लिए यानी एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए इनका प्रयोग एडजेक्टिव्स के रूप में भी किया जा सकता है। इन दिस सेंस, इस अर्थ में, मैस्कुलिन मीन्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन। इस अर्थ में इन दिस सेंस, इस सेंस में यानी किस सेंस में? ये दिखाना कि क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग,
के अर्थ में कि लुक और क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग के अर्थ में, यानी ह्यूमन बीइंग का दिखावा वह कैसा दिखता है या फिर उसके गुण क्या है, इस अर्थ में। इन दिस सेंस मैस्कुलिन मीन्स, मैस्कुलिन का मतलब होता है हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन, यानी यहाँ पर जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन का मतलब होता है कि मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इट कैन बी यूज्ड ऑफ अ वुमन और गर्ल एज वेल, और इसी तरह से इसलिए इट कैन बी यूज्ड ऑफ अ वुमन, और इसलिए यह वुमन के लिए भी यूज किया जा सकता है और किसी लड़की के लिए भी यूज किया जा सकता है एक एडजेक्टिव के रूप में। यहाँ पे फिर देख लीजिए कि यहाँ पर मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन, यानी कि किसी व्यक्ति के मतलब हैविंग, मतलब मैस्कुलिन का अर्थ होता है कि मैन यानी पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक्स का होना, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुणों का होना या रूपों का होना या पुरुष जैसे चीजों का, लुक का होना, उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। तो यह इस तरह से मैस्कुलिन किसी महिला के लिए या फिर किसी लड़की के लिए भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज मैस्कुलिन लुक्स, यानी वह जो महिला है स्टैंडिंग इन द सेंटर, जो सेंटर में या केंद्र में खड़ी हैं, हैज मैस्कुलिन लुक्स, उनके मैस्कुलिन लुक्स हैं। मैस्कुलिन लुक्स मतलब वो पुरुष जैसी दिखती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो वैसे तो महिला हैं लेकिन वह पुरुष की तरह दिखती हैं, यानी उनके कुछ जो हाव भाव हैं, चेहरा है, बॉडी है, कुछ इस तरह से लगता है जैसे कि पुरुष हो। इसी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी को अगर हम चेंज कर दें, द मैन स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज फेमिनिन लुक्स, अगर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इसी सेंटेंस को। जैसे जहां लेडी लिखा है वहां हम मैन भी कह सकते हैं, द मैन स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज फेमिनिन, जहां मैस्कुलिन लिखा है वहां हम इसको फेमिनिन भी कह सकते हैं, हैज फेमिनिन लुक्स। अगर ऐसा कहेंगे तो इसका हो जाएगा कि जो आदमी सेंटर में खड़ा हुआ है उसका जो उसके लुक्स हैं, यानी जो वो दिखावा है उसका या जो दिखता है वह स्त्रियों जैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन लुक्स जब हम कहते हैं तो लुक्स यहाँ नाउन हो जाता है और मैस्कुलिन यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। अगर हम फेमिनिन लुक्स कहते हैं तो यहाँ लुक्स तो नाउन है लेकिन फेमिनिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। तो सिमिलर दिस थिंग इज विद फेमिनिन, और इसी तरह से यानी जो मैंने कहा कि द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज मैस्कुलिन लुक्स, यानी जो स्त्री सेंटर में खड़ी हुई हैं उनके जो लुक्स हैं यानी दिखावा है उनके शरीर का वह पुरुषों जैसा है। तो यही सिमिलर थिंग यानी यही अर्थ फेमिनिन का भी हो सकता है या यही प्रयोग फेमिनिन मतलब फेमिनिन वर्ड का भी यही प्रयोग हो सकता है। जैसे मैस्कुलिन का हुआ है जो प्रयोग उसी तरह से फेमिनिन का भी हो सकता है और मैंने आपको करके बताया। अभी फिर से एक बार पढ़ता हूं। जैसे हम कहते हैं द लेडी है वहां हम कह सकते हैं द मैन स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज फेमिनिन लुक्स, यानी जो पुरुष सेंटर में खड़ा हुआ है उसका लुक्स जो है दिखावा जो है वह महिलाओं जैसा है यानी स्त्री जैसा है, यानी वह स्त्री जैसा दिखता है। नोटिस दैट, यहां से देखिए नोटिस दैट इन दिस सेंस मैस्कुलिन और फेमिनिन इंडिकेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स नॉट सेक्स। तो यहां पर यह ध्यान दीजिए कि ये जो हम यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन यूज किया तो यह यहाँ पर इंडिकेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, वह महिला या पुरुष के गुण या उनकी क्वालिटीज दिखाता है, नॉट सेक्स। वह यह नहीं बताता कि उनका लिंग क्या है, यानी हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह स्त्री ही है और या हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह पुरुष ही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके जो लुक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आदतें हैं, जो फीचर्स हैं, जो दिखावा है उनके शरीर का वह स्त्री जैसा या पुरुष जैसा है। लेकिन वो स्त्री या पुरुष नहीं है तो वह, अगर स्त्री कह रहे हैं तो स्त्री ही है और पुरुष कह रहे हैं तो पुरुष ही है। यानी अगर हम यहाँ कह रहे हैं द लेडी स्टैंडिंग कह रहे हैं तो वो हैं तो लेडी ही लेकिन पुरुष जैसी दिखती हैं।
मैस्कुलिन लुक्स है तो पुरुष जैसी दिखती है। अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि द मैन, तो और यहाँ कह रहे हैं फेमिनिन लुक्स, तो हम इसका मतलब है कि वो हैं तो मैन ही, पुरुष ही, लेकिन वो फेमिनिन जैसे यानी कि स्त्री जैसे दिखते हैं। तो यहाँ उनके हम सेक्स की बात, यानी सेक्स मतलब लिंग, लिंग का मतलब यहाँ प्रतीक, प्रतीक की बात नहीं है कि वह महिला ही है या वह पुरुष ही है, उसकी कोई पहचान यहाँ नहीं होती है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म्स क्या होती हैं? द फेमिनिन ऑफ नाउन इज फॉर्म्ड इन टू वेज। अब मतलब फेमिनिन ऑफ नाउन्स, नाउन को यूजुअली नाउन्स अपने मैस्कुलिन फॉर्म में होते हैं अधिकांशतः, तो उनका फेमिनिन कैसे बनाया जाता है? द फेमिनिन ऑफ नाउन्स इज फॉर्म्ड इन टू वेज, यानी नाउन को फेमिनिन फॉर्म में दो प्रकार से लिखा या बनाया जा सकता है। बाई एडिंग ई डबल एस, नंबर वन, बाई एडिंग ई डबल एस टू दी मैस्कुलिन फॉर्म, यानी मैस्कुलिन फॉर्म में ई डबल एस हम ऐड कर दें तो वह फेमिनिन फॉर्म में चेंज हो जाएगी। या बाई एडिंग शी और गर्ल और वुमन टू दी मैस्कुलिन फॉर्म, या फिर हम मैस्कुलिन फॉर्म के साथ में शी या फिर गर्ल या फिर वुमन शब्द को हम ऐड कर दें उससे पहले, मैस्कुलिन फॉर्म से पहले, तो फिर वह फेमिनिन फॉर्म में चेंज हो जाती है। नंबर वन, बाई एडिंग ई डबल एस टू मैस्कुलिन फॉर्म, तो यहां पर ये देखिए कुछ नाउन्स हैं जिनमें जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, तो यहाँ पर ई डबल एस लास्ट में हमने ई डबल एस यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो ये एक्टर होता है मैस्कुलिन और एक्ट्रेस हो गया फेमिनिन जेंडर। इसी तरह से बैरन होता है, बैरन होता है मैस्कुलिन जेंडर एंड बैरोनेस होता है, बैरोनेस होता है फेमिनिन जेंडर। काउंट और अर्ल ये होता है आपका सॉरी, ये होता है मैस्कुलिन जेंडर एंड काउंटेस, काउंटेस होता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो इसी तरह से मास्टर, यहाँ पर देखिए जो एक्टर एक्ट्रेस का मीनिंग तो आता ही होगा, लेकिन यहाँ ये बैरन है, बैरन और बैरोनेस, तो बैरन का अर्थ होता है वास्तव में यहाँ सामंत, और कह सकते हैं शक्तिशाली उद्योगपति, लेकिन यूजुअली सामंत के लिए ही, या फिर ये पदवी होती है जो इंग्लैंड में दी जाती है राजाओं के, उसमें मतलब इंग्लैंड में राजाओं को दी जाती है, तो बैरन ये एक पदवी होती है, या फिर आप इसको पदवी के रूप में जो हिंदी है उसकी वो सामंत कह सकते हो। तो बैरन का मतलब होता है सामंत, और बैरनेस तो जो सामंत की पत्नी होती है उसको हम बैरनेस कहते हैं। तो ये टाइटल तो बैरन ही होगा, लेकिन बैरन की जो पत्नी होगी उसको हम बैरनेस कहते हैं। इसी तरह से काउंट और जो अर्ल है ये भी हम एक या तो उपाधि होती है, या हम इसको राजा कह सकते हैं, राजा या राजा की उपाधि या राजा की पदवी हम इसको कह सकते हैं। और काउंटेस का जो मतलब है वह, काउंटेस का मतलब इनकी पत्नी, या फिर इसको बेगम भी कह सकते हैं कि ये मतलब बेगम शब्द के लिए भी काउंटेस यूज किया जा सकता है, या फिर पत्नी के लिए यूज किया जा सकता है। वही बेगम जो है वह मतलब एक तरह का मतलब एक तरह का उर्दू शब्द है, पत्नी के लिए ही उर्दू शब्द है बेगम। तो काउंट और अर्ल ये एक पदवी भी कह सकते हो, या राजा को दी जाने वाली पदवी कह सकते हो, या राजा कह सकते हो, और राजा की इसको काउंटेस को रानी कहा जा सकता है, या फिर इसको बेगम कहा जा सकता है। मास्टर, तो मास्टर का मतलब तो एक तरह से स्वामी होता है, जैसे कुत्तों का मालिक होता है तो वो एक स्वामी हो गया। तो अगर उसकी वाइफ है या मतलब स्त्री के रूप में है तो वो मिस्ट्रेस हो गई, मालकिन के रूप में या स्वामिनी के रूप में। मर्डर, तो मर्डरिस हो गया, मर्डरर ये पुरुष हो गया, और मर्डरिस अगर हमने ई डबल एस लगा दिया तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया। इसी तरह से प्रीस्ट तो पुजारी होता है, और जो पुरुष होता है अगर वह स्त्री है तो प्रीस्टिस, या फिर पुजारी की पत्नी को हम प्रीस्टिस कहते हैं। इसी तरह से हंटर, हंटर मतलब शिकारी या पुरुष होता है, और उसमें ई डबल एस लगा दिया तो हंट्रेस हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि जब हम ई डबल एस लगा रहे हैं तो इस स्पेलिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि HUNTER तो हंटर है, लेकिन हंट्रेस जब हम लिख रहे हैं
तो टी और आर के बीच में जो ई है उस वह ई यहाँ से गायब हो रहा है। मास्टर में टी और आर के बीच में जो ई है वह ई गायब हो रहा है। मर्डरर में आर और आर के बीच में जो ई है वह गायब हो रहा है और मर्डरर की जगह मर्डरेस हो रहा है, यानी ई आर पूरा गायब हो रहा है और मर्डरर की जगह MURDERESS हो रहा है। तो इस तरह से इस चीज पर भी ध्यान दीजिए। हालांकि प्रीस्ट में सीधा ESS हो रहा है। इसी तरह से एक्टर में ACTOR एक्टर है, लेकिन जब एक्ट्रेस लिख रहे हैं तो टी और आर के बीच में से जो औ है वह हटा दिया जा रहा है। इसी तरह से शेफर्ड है और उसका जो फेमिनिन जेंडर है दैट इज शेफर्डिस, और लाइन का लाइनिस है, ये भी ध्यान दीजिए। इसके बाद में यहाँ भी ये है कि ड्यूक है, डचेस है, एंड इसके बाद गॉड है। गॉड का फेमिनिन जेंडर गॉडेस है। होस्ट है, होस्ट का फेमिनिन जेंडर होस्टेस है। प्रिंस है और प्रिंस का फेमिनिन जेंडर प्रिंसेस है। एयर HEIR का जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज एयर, एंड इसका जो मतलब फेमिनिन जेंडर है दैट इज एयरिस। एंड टाइगर का टाइग्रेस और वेटर का वेटरिस यह है। तो इस तरह से ये आपका दीज वर द नाउन्स जो मैस्कुलिन जेंडर में थे, और मैस्कुलिन जेंडर में ESS लगाकर हमने इनको फेमिनिन जेंडर में चेंज किया। यहाँ पर एक वर्ड है देखिए ड्यूक, और ड्यूक का मतलब होता है शासक कह सकते हैं इसको, या फिर नवाब भी कह सकते हैं और राजकुमार भी कह सकते हैं। और इसमें ड्यूक इंग्लैंड में मतलब कह सकते हैं कि राजकुमार या राजाओं के जो लड़के होते हैं उनको पदवी दी जाती है, तो वो एक पदवी दी जाती है तो उनको ड्यूक या फिर उनको राजकुमार की ही पदवी शायद दी जाती है, तो वो इस तरह से उस पदवी का नाम भी ड्यूक हो सकता है, या इंग्लैंड के राजकुमार को भी हम ड्यूक कह सकते हैं, ऐसा भी कुछ मेरी समझ में है। तो इसी तरह से ड्यूक और ड्यूक की जो पत्नी होती है, या उसको रानी कह सकते हो आप, चूंकि ड्यूक मतलब राजकुमार होता है, या नवाब या शासक, या इंग्लैंड में पदवी के रूप में इसको यूज किया जा सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। तब तो रानी नहीं होगा, लेकिन डचेस का मतलब वैसे अलग से देखे तो रानी भी हो सकता है, और ड्यूक की पत्नी के रूप में इसका यूज ज्यादा होता है। तो ड्यूक और ड्यूक का जो फेमिनिन जेंडर है वो डचेस होता है। वेटर का वेट्रेस, और ये सब पढ़ा आपने। नोट ए इंग्लिश हैज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनिन फॉर्म्स नाउन प्लस एस, यानी ऐसी फेमिनिन फॉर्म्स बहुत कम होती है इंग्लिश में जिनमें हम ESS लगा करके नाउन के साथ लिख सकते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटीज आर ऑफन रेफर्ड टू इन द कॉमन जेंडर। जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं वो अधिकांशतः कॉमन जेंडर में ही उनका समावेश होता है, या कॉमन जेंडर में ही वे गिनी जाती हैं। जितनी भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं वे सभी वो यानी कॉमन जेंडर में होती हैं, यानी उसमें मैस्कुलिन जेंडर में भी होते हैं और वो फेमिनिन जेंडर में भी होते हैं। The feminine forms like authoress, poetess, directress, inspectress are no longer in use. मतलब ये जो फॉर्म्स हुआ करती थी ऑथरेस, पोएटेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस, अब ये ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं है। ये लगभग अब जैसा कि अभी कहा कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज आर ऑफन रेफर्ड टू इन द कॉमन जेंडर। तो जिस तरह से प्रोफेशनल एक्टिविटीज को कॉमन जेंडर में रेफर किया जाता है या काउंट किया जाता है, तो इसके कारण अब ये जो नाउन्स हैं फेमिनिन फॉर्म में ऑथरेस, पोएटेस, डायरेक्ट्रेस और इंस्पेक्ट्रेस, ये सब अब इनका चलन अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब इनको कॉमन जेंडर में ही काउंट किया जाता है। तो ऑथर ही लिखा, ऑथरेस की जगह ऑथर ही होता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। और इसी तरह से पोएट ही लिखा जाता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। और डायरेक्टर ही लिखा जाता है, दोनों के लिए, पुरुष हो या स्त्री हो। और इसी तरह से इंस्पेक्टर लिखा जाता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, नॉट डायरेक्ट्रेस। अब यहाँ डायरेक्ट्रेस न लिख करके डायरेक्टर लिखा जाता है, शी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट।
इसी तरह से शी इज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लिखा जाता है, इंस्पेक्ट्रेस नहीं लिखा जाता है। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ अ हीरो इज हीरोइन, ये ध्यान रखने की बात है। हीरो की जो फेमिनिन फॉर्म होती है दैट इज हीरोइन होता है। दूसरा फेमिनिन फॉर्म को बनाने का या फेमिनिन फॉर्म बनाने का जो तरीका है दैट इज शी और गर्ल या फिर वुमन लगा करके। तो जैसे वो कहाँ होता है ये देख लीजिए। जैसे गॉट है तो गॉट के साथ में हम उसको अगर मैस्कुलिन जेंडर में अगर हमको कहना है तो हम उसको ही गॉट, और अगर फेमिनिन जेंडर में कहना है तो शी गॉट कह करके कह सकते हैं। इसी तरह से बॉयफ्रेंड मैस्कुलिन जेंडर में बॉयफ्रेंड और फेमिनिन जेंडर में गर्लफ्रेंड। एंड इसी तरह से स्टूडेंट को भी हम स्टूडेंट होता है और वुमन स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट मतलब मैस्कुलिन जेंडर में स्टूडेंट और फेमिनिन जेंडर में वुमन स्टूडेंट हम कह देते हैं। यहाँ बॉय स्टूडेंट या मैन स्टूडेंट नहीं कहते हैं, केवल स्टूडेंट कहते हैं और फेमिनिन जेंडर में वुमन स्टूडेंट कहते हैं। इसी तरह से बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन कहते हैं, पुलिसमैन और पुलिस वुमन कहते हैं, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमन भी कहते हैं, सेल्समैन और सेल्स वुमन भी कहते हैं और स्टेट्समैन और स्टेट्स वुमन भी कहते हैं। Note A. Sometimes a she is used to indicate sex. कभी कभी क्या होता है कि ही यानी कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये पूछना होता है कि किसी जानवर का सेक्स क्या है, मतलब वो ही है या शी है, तो हम उसको ही और शी कह करके हम सेक्स बताते हैं। किसी हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हम ए ही या ए शी कह करके हम किसी जानवर का कोई सेक्स बताते हैं। समटाइम्स यहाँ सेक्स का मतलब क्या है, प्रतीक, लिंग, हिंदी में लिंग बताते हैं। मतलब सेक्स का मतलब यहाँ पर कि वह मेल है या वह फीमेल है, यानी वह मैस्कुलिन जेंडर में आता है या फिर वह जानवर या वह एनिमल फेमिनिन जेंडर में आता है। ये बताने के लिए हम ही और शी का प्रयोग करते हैं। समटाइम्स अ ही और अ शी इज यूज्ड टू इंडिकेट सेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल माय कैट इज अ ही नॉट अ शी, यानी यहाँ पर हम कहते हैं माय कैट इज अ ही, इट मीन्स जो कैट मेरे पास है वह मैस्कुलिन जेंडर में आता है, या फिर नॉट अ शी मतलब वह फेमिनिन जेंडर में नहीं आता है, यानी उसका जो बॉडी है वह मेल का बॉडी है। इज अ ही मीन्स उसका बॉडी मेल का बॉडी है, यानी उसके अंदर जो गुण है वो फादर बनने के गुण है, मदर बनने के गुण नहीं है। इज दिस पपी अ ही और अ शी, मतलब यह इस पपी का जो शरीर है वो पुरुष का है या फिर स्त्री का है, यानी इस पपी में फादर बनने के गुण हैं और क्षमता है या फिर मदर बनने की क्षमता है। तो यह पूछने के लिए, सही सभ्य भाषा में यह चीज पूछने के लिए हम अ ही और अ शी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बी पॉइंट है, लेडी इज यूजुअली यूज्ड एज अ टर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस एंड एज अ फॉर्म ऑफ कॉमन कर्टसी टू अ गर्ल और वुमन प्रेजेंट। इसी तरह से लेडी जो वर्ड है वो किसी मतलब महिला को या फिर किसी लड़की को डायरेक्ट एड्रेस यानी संबोधित करने के लिए एक टर्म अर्थात शब्द के रूप में या संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई भी हमारे सामने महिला या लड़की खड़ी हुई है तो उसको एक कटसी भाव से, सद्भाव से, जैसे हम लोग हमारे हिंदी में देवियों और सज्जनों कहते हैं, तो देवी एक ऐसा संबोधन है, हम किसी भी स्त्री को कह सकते हैं। वो चाहे छोटी सी बेटी है उसको भी हम देवी कह सकते हैं, कोई 15-20 साल की लड़की है उसको भी हम देवी कह सकते हैं, कोई बुजुर्ग महिला है उनको भी हम देवी कह सकते हैं। तो ये देवी जो शब्द है हमारा वह एक तरह का संबोधन है जो हम किसी भी स्त्री को सम्मानित, मतलब एक छोटी सी बेटी या बच्ची को से लेकर के और हम बुजुर्ग महिला तक को हम देवी कह करके संबोधित कर सकते हैं। और अधिकांशतः संबोधनों में हम भाषणों में देवियों और सज्जनों सुनते भी हैं, या लेडीज एंड जेंटलमैन हम इसी इंग्लिश में सुनते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम देवी हमारा संबोधन हिंदी में, इसी तरह से लेडी, जैसे अभी कहा मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन,
तो लेडी भी एक संबोधन है जो किसी भी महिला या किसी भी लड़की को एक संभ्रांत वे में या एक अच्छे तरीके से उसको पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, हे लेडी यू कैन स्टैंड हियर, या यानी ये एक अच्छा तरीका है, देवी जी आप यहाँ खड़े नहीं हो सकती हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। कैन यू गिव दिस लेडी अ लिफ्ट टू दी स्टेशन, यानी क्या आप इन देवी को, तो यहाँ पर इस लड़की को या इस महिला को ऐसे नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब कैन यू गिव दिस गर्ल या वुमन अ लिफ्ट टू दी स्टेशन ऐसे नहीं कहेंगे, तो ये अभद्रता हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कैन यू गिव दिस लेडी अ लिफ्ट टू दी स्टेशन, तो ये सभ्य तरीका हो जाता है। तो एक संबोधित करने का एक तरीका है लेडी, और समय समय पर हमें जहाँ लिखने पढ़ने में जरूरत होती है तो वहाँ तो हम करें ही करें, और हमें कॉमन स्पीच में अगर बोलने की आवश्यकता है तो वहाँ भी हम लेडी कह करके बोल सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। यहाँ लेडी का मतलब यूजुअली हम लोग एक शादीशुदा स्त्री का अर्थ हम लोग लगाते आए हैं लेडी में, तो वो अर्थ हमें यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जिस तरह से मैंने कहा कि हम छोटी सी बच्ची से लेकर के बड़ी बुजुर्ग महिला तक को हम सभी को हम देवी कह सकते हैं, अपनी माँ को देवी कह सकते हैं, अपनी बहन को देवी कह सकते हैं, तो वही यहाँ पर अर्थ लेडी का है। ऐसा हालांकि कहीं लिखा नहीं है कि लेडी का अर्थ देवी है, लेकिन वही संबोधित करने की जो फॉर्म है वो यही है, और इसलिए लेडी का अर्थ देवी के रूप में यहाँ लगाया जा सकता है। See, note male or female is usually used for human beings and animals to indicate their sex or physical qualities. मेल और फीमेल, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वो तो नाउन की फॉर्म को बताने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मेल और फीमेल इज यूजुअली यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स एंड मनुष्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मेल और फीमेल का मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए। क्यों? टू इंडिकेट देयर सेक्स, उनका सेक्स यानी कि लिंग इंडिकेट करने के लिए, या लिंग को मतलब एक तरह से बताने के लिए, और फिजिकल क्वालिटीज, और उनकी जो फिजिकल क्वालिटीज यानी उनके जो शारीरिक गुण हैं, भौतिक गुण है या शारीरिक गुण है, उनको बताने के लिए मेल और फीमेल शब्द का यूज किया जाता है मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए। अब मेल फीमेल इज नॉट यूज्ड टू इंडिकेट वंस प्रोफेशन, तो ये कई बार हम मेल और फीमेल का यूज हम किसी के प्रोफेशन को बताने के लिए भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर यह हमको समझना चाहिए कि मेल और फीमेल इज नॉट यूज्ड टू इंडिकेट वंस प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, यानी किसी के व्यवसाय को इंडिकेट करने के लिए या किसी के व्यवसाय को दर्शाने या दिखाने के लिए हमें मेल और फीमेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर मैन और वुमन इज यूज्ड इंस्टेड, यानी इसके स्थान पर, यानी मेल और फीमेल के स्थान पर मैन और वुमन का प्रयोग किया जाता है। तो व्यवसाय दिखाने के लिए मैन और वुमन का प्रयोग किया जाना चाहिए, मेल और फीमेल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मेल और फीमेल का प्रयोग सिर्फ भौतिक क्वालिटीज यानी फिजिकल क्वालिटीज यानी शरीर के भौतिक गुणों को दिखाने बताने के लिए मेल फीमेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ वुमन डॉक्टर, हमको अगर कोई महिला डॉक्टर है, हिंदी में अगर हमने कहा महिला डॉक्टर, तो इसका मतलब अ वुमन डॉक्टर। अ वुमन डॉक्टर का मतलब है कि डॉक्टर जो महिला है, जो महिला हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो महिलाओं का इलाज करते हैं, यह अर्थ नहीं होता है इसका। इसका अर्थ होता है कि डॉक्टर जो महिला हैं, तो अ वुमन डॉक्टर, नॉट अ फीमेल डॉक्टर। हमें इसको फीमेल डॉक्टर कह करके संबोधित नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बट इन मैनी केसेस द फेमिनिन फॉर्म इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन फॉर्म। यहां पर देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ज्यादातर जो फेमिनिन फॉर्म है, यानी कि जो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन फॉर्म मतलब जो स्त्रीलिंग है सॉरी, माफी चाहूंगा इस व्यवधान के लिए। फेमिनिन फॉर्म इज नॉट डेरिव्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन फॉर्म। तो ज्यादातर जो स्त्रीलिंग है वह पुल्लिंग यानी कि पुरुष लिंग से ही ज्यादातर बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं
जिनके स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन फॉर्म जो होते हैं वह पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन फॉर्म से एकदम अलग होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ई डबल एस लगा करके यानी मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस लगाकर नाउन को हम फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं, या फिर उनके साथ ही और शी लगाकर या फिर वुमन लगाकर भी हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ नाउन्स, कुछ फेमिनिन फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने मैस्कुलिन फॉर्म से नहीं लिए जाते हैं, यानी मैस्कुलिन फॉर्म उनके यानी कि पुरुष लिंग यानी कि पुल्लिंग उनका अलग होता है और स्त्रीलिंग उनका अलग होता है। यानी मैस्कुलिन फॉर्म में वो नाउन और उनकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, और स्त्रीलिंग में यानी कि फेमिनिन फॉर्म में उनकी नाउन की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन वो सब अलग होता है। इन द एग्जाम्पल्स लिस्टेड बिलो, नीचे जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, द फेमिनिन फॉर्म इज टोटली न्यू वर्ड, इनमें फेमिनिन फॉर्म जो है वो एकदम न्यू वर्ड है। नॉट रिलेटेड टू दी मैस्कुलिन फॉर्म फनेटिकली, ये मैस्कुलिन फॉर्म से फनेटिकली मतलब वो स्वर रूप से फनेटिकली बिल्कुल भी नहीं मैच करता है। तो देखिए क्या है, कैसे है, देखते हैं हम लोग। राइट, तो देखिए बैचलर, तो जो मैस्कुलिन फॉर्म है दैट इज बैचलर, और जो फेमिनिन फॉर्म है मेड और स्पिंस्टर। तो बैचलर फॉर्म कुंवारा शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, मेड और स्पिंस्टर कुंवारी के लिए प्रयोग करते हैं। तो मेड यहाँ कुंवारी के लिए, मेड लड़की के लिए प्रयोग करते हैं, स्पिंस्टर मतलब ऐसी कोई लेडी जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन उनकी उम्र काफी हो गई है, तो उनके लिए हम स्पिंस्टर यूज करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बोर हम सुअर के लिए या जंगली सुअर के लिए यूज करते हैं, और इसी तरह से सौ भी हम मादा सुअर के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फीमेल पिग के लिए हम यूज करते हैं, यानी ये फेमिनिन जेंडर है पिग का। बोर भी मेल पिग है और सौ ये फीमेल पिग है, ये दोनों। तो बॉय एंड गर्ल, बॉय एक अलग अलग स्पेलिंग है एंड गर्ल एक अलग स्पेलिंग है, तो बॉय मैस्कुलिन और गर्ल फेमिनिन जेंडर है, सभी जानते हैं। से ब्रदर एंड सिस्टर ये अलग अलग दोनों हैं। इसी तरह से बक एंड डव, तो ये भी दोनों अलग अलग स्पेलिंग है। यहाँ बक का अर्थ होता है, बक का अर्थ होता है हिरन, और इसके जो डव, इसका जो फेमिनिन फॉर्म है ये हिरणी कह सकते हैं हम इसको। बक मतलब हिरन और डव मीन्स हिरणी, या फिर मृगी मतलब फीमेल बक आप कह सकते हैं। तो बक जो है दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, मतलब दोनों टोटली डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं। एक मेल है, इसका मतलब हिरन है, बक का मतलब हिरन, एंड डव का मतलब हिरणी। इसी तरह से बुल और ऑक्स ये दोनों मैस्कुलिन जेंडर है, दोनों अलग अलग स्पेलिंग है, और इनका फेमिनिन जेंडर जो होता है दैट इज काउ। इसी तरह से बुलक, बुलक मैस्कुलिन जेंडर है, एंड हेफर ये फेमिनिन जेंडर है, जो कि टोटल एकदम डिफरेंट है बुलक से। तो बुलक मतलब बैल के लिए यूज किया जाता है, एंड हेफर ये बछिया के लिए यूज किया जाता है, यानी काव तो बड़ी जो हो जाती है और उसको हम काव कहते हैं, और काव का जो कन्या स्वरूप होता है हम ऐसे कह सकते हैं, काव का जो कन्या स्वरूप होता है उसको हम हेफर कहते हैं, बछिया कहते हैं। यानी जो छोटी काव होती है, जो जिसने तुरंत ही जन्म लिया है, 4-6 महीने की है, तो उसको हम हेफर कहते हैं। कॉक इसी तरह से, और हैन ये दोनों अलग अलग है। कोल्ट ये मेल हॉर्स के लिए कोल्ट यूज किया जाता है, यानी चाइल्ड ऑफ मेल चाइल्ड ऑफ अ हॉर्स ऐसे कह सकते, उसके लिए कोल्ट यूज किया जाता है। एंड फिली ये जो है फीमेल चाइल्ड ऑफ हॉर्स के लिए यूज किया जाता है, यानी फिली का अर्थ होता है हिंदी में बछेड़ी कह सकते हैं, और कोल्ट का मतलब बछेड़ा, इसको हम कह सकते हैं, हॉर्स के लिए यूज किया जाता है कोल्ट एंड फिली। तो ये दोनों ही स्पेलिंग्स अलग अलग हैं और डिफरेंट है। इसी तरह से डॉग और बिच दोनों अलग अलग हैं और डिफरेंट है। एंड डॉग और बिच के बाद फिर मैंने कहा ड्रेक और डक,
तो ड्रेक का मतलब होता है नर बतख, और डक का मतलब भी, अब चूंकि ड्रेक का मतलब नर बतख हो गया तो डक का मतलब अपने आप में मादा बतख हो जाएगा, या बतख भी, बतख हम एक्चुअली मादा के को ही हम बतख कहते हैं हिंदी में। तो डक मतलब मादा हो गया और ड्रेक मतलब नर बतख हो गया। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। इसी तरह से ड्रोन जो होता है वो वो मेल आप होता है, उसको हम नर मधुमक्खी कह सकते हैं। एंड बी जो होता है उसको हम रानी मधुमक्खी भी कह सकते हैं, या फीमेल मधुमक्खी भी हम मादा मधुमक्खी भी कह सकते हैं। ऐसा शायद कुछ होता है कि जो रानी मधुमक्खी होती है मादा एक ही होती है, बाकी सभी जो मधुमक्खियां होती हैं वो नर होती हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो इसलिए मैंने इसको रानी मधुमक्खी कहा, क्योंकि पूरे छत्ते में रानी मधुमक्खी एक ही होती है। तो बाकी जो भी है, लेकिन इस स्पेलिंग के अनुरूप यहाँ पर ड्रोन जो है वह मादा वह ड्रोन नर मधुमक्खी के लिए प्रयोग किया गया है, एंड बी यहाँ पर मादा मधुमक्खी के लिए, या उसी को आप रानी मधुमक्खी कह सकते हैं। अगर जो मैंने मतलब मैं सही हूँ कि रानी मधुमक्खी एक के लिए कहा जाता है, छत्ते में एक ही होती है। तो फिलहाल बी मतलब मादा मधुमक्खी तो पक्का ही पक्का अर्थ में आपको सही बता रहा हूँ। इसी तरह से फादर मदर ये दोनों ही वर्ड्स अलग अलग हैं। इसी तरह से विजर्ड और विच यहाँ पर देखें ये भी दोनों अलग अलग हैं। विच जादूगरनी के लिए या राक्षसी के लिए भी विच का यूज किया जाता है, या फिर डायन शब्द के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है, और उसके मेल मैस्कुलिन फॉर्म के लिए विजर्ड यूज किया जाता है। उसी का जो राक्षसी या डायन का जो मैस्कुलिन फॉर्म है या मैस्कुलिन जेंडर है उसके लिए विजर्ड वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरह से फॉक्स को यहाँ पे वैसे तो दोनों को ही लोमड़ी कहा जाता है लोमड़ी कह करके ही संबोधित किया जाता है, लेकिन फॉक्स जो होता है उसमें मेल होता है, एंड विक्सन जो होता है वो फीमेल होती है वैसे दोनों को लोमड़ी ही कहते हैं, लेकिन अगर चाहे तो फॉक्स को लोमड़ा और विक्सन को लोमड़ी कह करके संबोधित किया जा सकता है, लेकिन दोनों स्पेलिंग्स मतलब अलग अलग है। एक मेल है और एक विक्सन फीमेल है। इसी तरह से अंकल एंड आंट, इसी तरह से स्टैग एंड हिंड। तो स्टैग का मतलब जो होता है ये 12 सिंगा या हिरन कह सकते हैं इसको, और हिरन में इसको, क्योंकि 12 सिंगा भी हिरन ही होता है शायद, तो इसको आप स्टैग हिरन के लिए या 12 सिंगा के लिए यूज किया जाता है। तो ये मेल होता है, और इसी को हिंद हिंद इसको इसकी इसकी जो मादा होती है उसको हम हिंद कहते हैं। इसको आप हिरणी कह सकते हैं, 12 सिंगनी भी शायद कह सकते होंगे, और इसको हिरणी कह सकते हैं। तो हिंद और स्टैग ये दोनों अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, यानी कि जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर जन्म नहीं ले रहा है, बल्कि दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। इसी तरह से सर एंड मैडम, नेव्यू एंड नीस, एंड मैन, वुमन, लॉर्ड, लेडी। लॉर्ड ये ब्रिटेन में सांसदों को संबोधित करने का एक तरीका है, एंड लेडी भी संबोधित करने का, लेकिन सांसदों को नहीं, किसी को भी संबोधित करने का तरीका है। हस्बैंड एंड वाइफ, इसका मीनिंग सभी जानते हैं। एंड हॉर्स, मेयर, तो हॉर्स घोड़े के लिए यूज किया जाता है, मेयर फीमेल हॉर्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये फेमिनिन जेंडर है, दोनों अलग अलग है, यानी ये फेमिनिन जेंडर, हॉर्स मैस्कुलिन जेंडर अलग है एंड फेमिनिन जेंडर अलग है। इसी तरह से हार्ट एंड रव, ये भी दोनों कैसे हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं। हार्ट का मतलब भी हिरन होता है, और रव का मतलब हिरणी होता है। तो ये दोनों भी मैस्कुलिन जेंडर, हार्ट मैस्कुलिन जेंडर होता है, एंड रव रो 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 आपका फेमिनिन जेंडर होता है। इसी तरह से जेंटलमैन और उसके लिए भी संबोधित वर्ड दूसरा फेमिनिन जेंडर में लेडी कहा जाता है। इसी तरह से गैंडर और गूज, ये भी दोनों, गैंडर जो होता है मैस्कुलिन जेंडर है, एंड गूज इसका फेमिनिन जेंडर है। तो गैंडर का मतलब आप स्वॉन होता है, हंस होता है, और गूज तो अपने आप इसका फेमिनिन जेंडर है, तो हंसनी या मादा हंस आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से फ्रीयर है, मॉन्क है, तो इनको आप साधु, सन्यासी, तपस्वी कह सकते हैं। और नन
यानी नन तो हमारे हिंदुओं में तो होता ही नहीं है नन, लेकिन इंग्लिश कंट्रीज में नन होती हैं, तो इनको आप नन को नन ही कह सकते हैं। ठीक है, अब उसको तपस्विनी तो नहीं कह सकते, बिकॉज तपस्विनी एक अलग चीज होती है मतलब, लेकिन फिर भी ये फ्रीयर, ये भी आप, हमारा तो तपस्वी नहीं है, ये भी इंग्लिश के ही है। हिंदी में तो तपस्वी और वो संत होते हैं, और संतनी तो कोई होती ही नहीं है, वो अगर सन्यासी होते तो उनकी पत्नियां होती हैं, वो दैट इज अनदर थिंग। साध्वी उनको हम कहते हैं, तो नन तो साध्वी नहीं होती हैं, दे आर अदर, लेकिन फ्रेयर और मॉन्क इनका जो फेमिनिन जेंडर है वो नन होता है, यानी दोनों की स्पेलिंग एक दूसरे से अलग है, ये यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, सिर्फ इतनी बात है। इसके बाद है कॉमन और ड्यूअल जेंडर। ड्यूअल जेंडर, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर किसके लिए यूज किया जाता है, वो अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि कॉमन जेंडर प्रोफेशंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो वही यहाँ पर है, देखिए, नाउन्स डिनोटिंग प्रोफेशन, ऐसे नाउन्स जो आपका प्रोफेशन दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन्स डिनोटिंग प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आर इन कॉमन जेंडर। अधिकांश तरह नाउन्स जो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन किसी का दिखाते हैं, यानी व्यवसाय दिखाते हैं, या जिनका, ऐसे नाउन्स जिनका अर्थ कोई ना कोई व्यवसाय होता है, तो वो सभी कॉमन जेंडर में उनकी गिनती गिनी जाती है। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतनी बात है कि जो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, यानी किसी के व्यवसाय को दिखाने वाला अगर कोई नाउन है तो उसको कॉमन जेंडर में माना जाता है। ये सभी नाम लिखे हुए हैं, ये पढ़ सकते हैं आप लोग, इसमें समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है नोट ए, वी ऑफन हियर एक्सप्रेशंस लाइक कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर। नेटिव स्पीकर्स डू नॉट यूज नॉर अंडरस्टैंड दीज। यानी हम हिंदी में कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर यूजुअली, मतलब हिंदी में, मतलब हिंदी भाषी लोग अपने हिंदी बोलते हुए भी उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज करते रहते, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर, या इंग्लिश बोलते हुए भी वो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नेटिव स्पीकर्स इस भाषा का या इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और ना ही वो इस तरह की कोई चीज समझते हैं। उनके अर्थ में तो इन इंग्लिश द वर्ड कजिन स्टैंड्स फॉर आइदर मेल और फीमेल, यानी उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो कजिन वर्ड का अर्थ है वह मेल के लिए भी स्टैंड करता है और फीमेल, यानी कजिन, हम ब्रदर को भी हम कजिन कहते हैं और सिस्टर को भी हम कजिन ही कहते हैं। इसमें जब हम कजिन का नाम लेते हैं, कजिन, माई कजिन इज 12 years old, he is my classmate, yes, she is my classmate, he is coming today, she is coming today। तो जब उनके लिए हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसमें अपने आप पता चल जाता है कि वो बहन है या भाई है, लेकिन हम उसके लिए ये बताने के लिए कि वो बहन है या भाई है, हम उसके लिए सिर्फ कजिन का ही यूज करते हैं। आई हैव, हम कह सकते हैं आई हैव, चलो आगे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो बी, यानी कि मतलब कजिन मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टैंड करता है, हमें ये समझना चाहिए। तो बी, नाउन प्लस पर्सन, यानी कि कॉमन जेंडर। इन करंट इंग्लिश प्लस मैन या वुमन इज रिप्लेस्ड बाय नाउन प्लस पर्सन टू इंडिकेट कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इंडिकेट करने के लिए इंग्लिश में नाउन के साथ मैन और वुमन लग करके आता है, ऊपर हमने कुछ ऐसे पढ़े थे, तो उसकी जगह अब वुमन या मैन न लिख करके अब सीधा पर्सन लिखा जाने लगा है, ठीक है। तो इंडिकेट कॉमन जेंडर, जैसे बिजनेसमैन हमने पढ़ा था, बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन न कह करके अब इसको सीधा बिजनेस पर्सन कहा जाता है, कॉमन जेंडर दिखाने के लिए। चेयरमैन या चेयर वुमन न कह करके सीधा अब उसको चेयर पर्सन लिखा या कहा जाता है। देन while referring to an attribute the suffix ship is added to man not to woman or person। कई बार हम कुछ मतलब किसी नाउन की क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए हम उसके साथ शिप लगाते हैं, जैसे स्टूडेंटशिप, पार्टनरशिप, इस तरह से हम शिप वर्ड लगाते हैं। तो ये जो शिप वर्ड है, कई बार जो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें मैन और वुमन आता है,
तो या पर्सन आता है तो फिर हम पर्सन और वुमन के साथ नहीं लगाते हैं, बल्कि ये सिर्फ मैन शब्द के साथ ही आता है। यानी अगर किसी में मैन वुमन और पर्सन आ रहा है तो वो सिर्फ मैन के साथ आता है, वुमन या पर्सन के साथ हम शिप वर्ड का प्रयोग नहीं करते। वाइल रेफरिंग टू एन एट्रीब्यूट द सफिक्स शिप इज एडेड टू मैन नॉट टू वुमन और पर्सन, या पर्सन और वुमन के साथ शिप वर्ड का सफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैनशिप, तो स्पोर्ट्समैन के साथ में शिप आया है, स्पोर्ट्स वुमनशिप ऐसे नहीं कह सकते, या स्पोर्ट्स पर्सनशिप ऐसे नहीं कह सकते। इसी तरह से सेल्समैनशिप ये कह सकते हैं, लेकिन सेल्स वुमनशिप या सेल्स पर्सनशिप इस तरह से कहना अनुचित है। तो पॉइंट बी, द ह्यूमन काइंड इज प्रेफर्ड यूसेज, मतलब ह्यूमन काइंड जो है एक प्रेफर किया जाने वाला प्रयोग है। मैन काइंड इज समटाइम्स यूज्ड इन द कॉमन जेंडर टू इंडिकेट बोथ मैन एंड वुमन इन एक्सम और इडियम्स। मतलब वो वैसे तो हमको मानव जाति के लिए ह्यूमन काइंड वर्ड यूज किया जाना चाहिए और यही प्रेफर्ड यूजेस, मतलब यही मतलब सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला है, प्रेफर किया जाने वाला प्रयोग है। लेकिन इसके अलावा भी मैन और मैनकाइंड इज समटाइम्स यूज्ड, यानी मैन और मैनकाइंड का भी प्रयोग मानव जाति के लिए किया जाता है इन दी कॉमन जेंडर दिखाने के लिए, यानी मानव जाति दिखाने के लिए, टू इंडिकेट बोथ मैन एंड वुमन, जिसमें मतलब मानव जाति का मतलब है कि उसमें मैन और वुमन दोनों ही आ जाते हैं। इन एक्शम्स और एडियम्स में और एक्शम्स में मतलब दोनों को दिखाने के लिए कई बार मैन और मैनकाइंड का भी प्रयोग किया जाता है। यानी वैसे तो ह्यूमन काइंड एक उचित प्रयोग है या प्रेफर्ड प्रयोग है, ऐच्छिक प्रयोग है, सबसे पहला पसंद किया जाने वाला प्रयोग है। लेकिन इसके अलावा मैन और मैनकाइंड भी कभी कभी कुछ कहावतों और कुछ मुहावरों में मैन और मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को एक कॉमन रूप में दिखाने के लिए, मैन और वुमन को दिखाने के लिए मैन और मैनकाइंड का प्रयोग किया जाता है कहावतों में और मुहावरों में, ऐसे कह सकते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या है, मैन एंड वीमेन बोथ आर मॉर्टल, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मॉर्टल हैं। केवल मैन का मतलब यहाँ केवल पुरुष से नहीं है, बल्कि मैन का मतलब यह मानव जाति से है, पूरी मानव जाति ही मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब विनाश होने के योग्य है या विनाशशील है, योग्य नहीं कहेंगे, विनाशशील है, यानी इनका विनाश होना ही होना है, तो विनाशशील है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो भगवान ने मैन को अपनी इमेज में या अपनी तस्वीर में बनाया या अपनी कल्पना में बनाया। तो यहाँ मैन का मतलब किसी एक पुरुष या व्यक्ति से नहीं है, बल्कि मैन का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों से है। इसी तरह से नोबडी केयर्स फॉर द मैन इन द स्ट्रीट, तो यहाँ भी मैन का मतलब सिर्फ किसी पुरुष से नहीं है, बल्कि किसी भी गरीब पुरुष या स्त्री दोनों से है, या स्त्री और पुरुष दोनों से है, न गरीब न कहें तो भी, चूंकि स्ट्रीट वर्ड है इसलिए मैंने गरीब शब्द कह दिया। तो मतलब कोई भी है, स्त्री और पुरुष दोनों से ही इसका अर्थ है, मतलब मानव जाति, इसका अर्थ मानव जाति है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यहाँ भी नो मैन का मतलब किसी पुरुष से नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों से है। यह बात कहने के लिए यह पूरा सेंटेंस है। नंबर 2, नाउन्स डिनोटिंग डिग्रीज, तो ऐसे नाउन्स जो डिग्रीज दिखाते, नाउन्स डिनोटिंग डिग्रीज, टाइटल्स, क्वालिफिकेशंस, डेकोरेशंस आर ऑलवेज इन द कॉमन जेंडर। ऐसे नाउन्स जो डिग्रीज, टाइटल्स, क्वालिफिकेशंस और डेकोरेशंस के विषय में बताते हैं, उनको हम हमेशा कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे ही इज एन MA ऐसे भी कह सकते हैं, और शी इज एन MA ऐसे भी कह सकते हैं, यानी MA ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। MA कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, मतलब जो MA होल्डर है वो केवल पुरुष है या केवल स्त्री है, ऐसा नहीं है। मतलब MA कहने से नहीं पता चलेगा कि वह पुरुष है या स्त्री है। तो ये डिग्रीज और टाइटल्स और क्वालिफिकेशंस और डेकोरेशंस के विषय में बताने वाले जो नाउन्स होते हैं, इनको कॉमन जेंडर में रखा जाता है। दिस इज
इसी तरह से थर्ड पॉइंट इज नाउन्स डिनोटिंग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी आर इन द कॉमन जेंडर। तो कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और नेशनलिटी के विषय में बताने वाले जो नाउन्स होते हैं वो भी कॉमन जेंडर में ही रखे जाते हैं। जैसे ही इज ए हिंदू, ही इज अ मुस्लिम, ही इज अ क्रिश्चियन और ही इज अ जापानीज, या फिर शी इज अ हिंदू, शी इज अ मुस्लिम, यानी ही और शी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जापानीज किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज न्यूटर या फिर कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन जेंडर। तो इस विषय पर क्या है देखिए, पेट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड इवन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी पेट्स मतलब कोई पालतू, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी हमारे घर पर रहने वाले एनिमल्स, हमारे साथ रहने वाले। हमारे साथ रहने वाले का मतलब है जैसे गाय है, वो हमारे बेडरूम में नहीं रहती है लेकिन हमारे साथ ही रहती है, यानी हम ही उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तो जैसे बैल है वो हमारे साथ रहते हैं। पेट्स का मतलब है जैसे डॉग है वो हमारे बेडरूम में भी घूम लेते हैं। कैट है, डॉग है, रैबिट है, कुछ लोग रैबिट्स पालते हैं, कुछ लोग चूहे पालते हैं, मुझे नहीं पता और भी क्या क्या पालते हैं। तो उनको तो जो हमारे घरों में ऐसे हमारे ही तरह रह करके घूमते हैं उनको हम पेट्स कहते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स में जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, बफेलो है, इनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो पेट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड इवन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स में क्या है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये सब लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो हमारे घरों पर रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं। आर ऑफन रिगार्डेड एज मेल और फीमेल, इनको भी हम मेल और फीमेल के रूप में रिगार्ड करते हैं या मानते हैं। आर ऑफन रिगार्डेड एज मेल और फीमेल व्हेन वन इज इमोशनली अटैच्ड टू देम, अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से इनसे जुड़ा हुआ है तो हम इनको भी मेल और फीमेल के रूप में इनको सम्मान देते हैं या मानते हैं, या इनको मेल और फीमेल के रूप में इनको हम देखते हैं। जिन चीजों से हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं उसके लिए, यानी उनको भी हम मैन और वुमन के रूप में या मेल और फीमेल के रूप में उनको हम देखते हैं। उनके साथ जो व्यवहार करते हैं वह मेल और फीमेल यानी मैन और वुमन जैसा व्यवहार उनके साथ हम करते हैं। व्यवहार का मतलब है अपनी भाषा में उनके विषय में कुछ हम बोलते हैं। तो सिमिलरली वंस मदर, country or even a car, bus, plane, cat, dog may be regarded as a female from a subjective point of view। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि हमारे सोचने के अनुसार, हमारे दृष्टिकोण में, जिसमें मतलब हम भावनात्मक रूप से जिससे अटैच हैं, उस दृष्टिकोण से हम कार को मतलब किसी के सिमिलरली वंस मदर, country or even a car, bus, plane, cat, dog may be regarded as female। तो मदर तो फीमेल खैर होती है, लेकिन कंट्री, वंस मदर कंट्री, मतलब यहाँ पर ये हटा देना चाहिए इस तरह से, वंस मदर कंट्री। अब ठीक है, मदर कंट्री मतलब जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश को, या कार को, बस को, प्लेन को, कैट को, इनसे अगर हम भावनात्मक, चूंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है तो उससे तो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार है जो हमारी है और हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, बस है, प्लेन है, कैट है, डॉग है, मे बी रिगार्डेड एज अ फीमेल फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हमारे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे दृष्टिकोण से उनको हम फीमेल की तरह हम उनको व्यवहार उनके साथ कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। मतलब उस रूप में, किस स्वरूप में, जिस तरह से हम उनसे इमोशनली टच है, ग्रामेटिकल स्वरूप में नहीं, ग्रामेटिकल रूप से नहीं, लेकिन जिस तरह से हम उनसे हमारा टच है उस रूप में हम उनको फीमेल का जो रिगार्ड है या सम्मान है वो दे सकते हैं, या फीमेल की तरह हम उनके साथ, यानी जैसे हम हमारी माँ, बहन इनके साथ व्यवहार करते हैं इस तरह का व्यवहार हम इनके साथ कर सकते हैं। वन कैन रेफर टू इट एज शी, तो इस तरह से हम इनको शी कह करके भी, इनके लिए जब हमको प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा, कार के लिए, बस के लिए, प्लेन के लिए, कैट के लिए, कंट्री के लिए, तो हम इनको शी कह करके संबोधित कर सकते हैं। वन कैन रेफर टू इट एज शी इन एन इंडियरिंग वे, इन मतलब एक प्यारे से तरीके से या प्यार वाले दृष्टिकोण से, स्नेह वाले दृष्टिकोण से हम इनको शी कह करके संबोधित कर सकते हैं।
व्हेन लुक्ड अपॉन एन ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट, लेकिन जब हम इनको ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट मतलब हम हमारे दृष्टिकोण से न देखें, हम इनको प्यार करते ही हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा भावनात्मक एक इनके साथ संबंध है, उस दृष्टिकोण से हम इनको न देखें, सिर्फ जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, तथ्यों के आधार पर ही हम इन चीजों को देखें, तो फिर उस दृष्टिकोण से जब हम देखें दीज विल टेक द प्रोनाउन इट, तब इनके साथ हमेशा इट प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। यानी प्लेन को हम सिर्फ एक मशीन माने, कैट को हम सिर्फ एक जानवर माने, कार को हम सिर्फ एक मशीन माने और एक माध्यम मात्र माने, तो फिर हम इसी तरह से देश को हम सिर्फ एक देश माने और हम वहां हमने जन्म लिया है ऐसा वैसा न माने, तब उसके साथ हमको इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट हैज 30 स्टेट्स या इट हैज 31 स्टेट्स, तब हम इट ही कहेंगे। ठीक है। और अगर हम इसको इंडियनिंग वे में कहते हैं, इंडिया इज माई मदरलैंड, शी हैज गिवन मी, तब हम शी कहेंगे। मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो हम शी कहेंगे, अदरवाइज हम उसको इट कह के पुकारेंगे। ये यहां पर है। नोट्स, मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अस्क्राइब्ड टू नाउन्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ। यहां पर मैस्कुलिन जेंडर हम कई बार हमारा हिंदी में हम कहते हैं मतलब चीजों को हम ही और शी या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हम कई बार चीजों को कहते हैं बिना हमको सिखाए पढ़ाए भी, तो इस तरह से इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश में हम मैस्कुलिन जेंडर में किन चीजों को रखते हैं और फेमिनिन जेंडर में किन चीजों को रखते हैं, तो उस विषय पर यहां है। मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अस्क्राइब्ड टू नाउन्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ, वेलर, साइवलरी, सन, समर, थंडर, विंटर एटसेट्रा। इससे जो संबंध रखते हैं, यानी जो ताकत से, जो शक्ति से जो संबंध रखते हैं, उनको तो हम मैस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है। और फेमिनिन जेंडर इज यूजुअली अप्लाइड टू नाउन्स एसोसिएटेड विद ब्यूटी, ग्रेस, जेंटलनेस, स्वीटनेस, लव एंड अफेक्शन। जो नाउन्स सुंदरता से संबंध रखते हैं, दया भावना से संबंधित रखते हैं, जेंटलनेस से यानी सज्जनता से संबंधित रखते हैं, स्वीटनेस से संबंध रखते हैं, लव एंड अफेक्शन से जो नाउन संबंध रखते हैं, उनको हम फेमिनिन जेंडर में हम रखते हैं या फेमिनिन कैटेगरी में हम रखते हैं। जैसे मून, अर्थ, वंस कंट्री, नेचर, स्प्रिंग, होप, पीस, शिप्स, इनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। शिप्स एंड कार्स एंड रेलवे ट्रेन्स आर यूजुअली रिगार्डेड एज फेमिनिन, इनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में इनको माना जाता है या समझा जाता है। जैसे द शिप बिगिंस हर मेडन वॉयज टुमारो, यानी शिप अपना हर मेडन वॉयज टुमारो, यानी अपना सबसे पहली समुद्री यात्रा शुरू करता है कल। तो द शिप बिगिंस हर मेडन वॉयज, तो यहाँ पर इसके लिए मतलब शिप के लिए यहाँ पर जो यूज किया गया है वो फेमिनिन जेंडर यूज किया गया है, हर मेडन वॉयज, राइट। तो इस तरह से फेमिनिन जेंडर किन चीजों को, जो सुंदरता से संबंध रखती हैं चीजें, जो दया भावना से, ग्रेस से, जेंटलनेस से, स्वीटनेस से, लव से एंड अफेक्शन से जो चीजें संबंध रखती हैं, उनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। और जो स्ट्रेंथ से यानी जो ताकत से जो संबंध रखती हैं या वेलर बहादुरी से, मतलब ताकत से संबंध या वेलर बहादुरी से संबंध रखती हैं, इनको हम उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, ऐसा है। ठीक है। तो ये पॉइंट यहीं पर आज खत्म होता है। यह वीडियो यहीं तक था, हालांकि बहुत लंबा हो गया, 58 मिनट्स हो चुके हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉजेसिव केस होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।